अगर आप भी दुनिया में अमीर बनने के लिए भागदौड़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार। हम सब लगभग हर कोई अपनी जिंदगी में ना धन दौलत के पीछे ही तो भाग रहा है ना। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये जो असली दौलत है ये है क्या चीज? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी कहानी के जरिए। कहानी का नाम है संतोष की दौलत। तो वो एक सवाल जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है, वो ये है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान आखिर है कौन? जरा सोचिए इस बारे में एक पल के लिए, क्योंकि इसका जो जवाब है ना वो शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सब सोच रहे हैं। तो ये जो कहानी है इसकी शुरुआत भी एक सवाल से ही होती है, लेकिन ये सवाल हमारा नहीं है। ये सवाल है एक राजा का, एक ऐसा राजा जिसे अपनी दौलत पर, अपनी सल्तनत पर बेइंतहा घमंड था। जरा सोचिए उस राजा के पास क्या नहीं था भला? सोने से लबालब भरे खजाने, एक से बढ़कर एक आलीशान महल, हजारों की तादाद में नौकर चाकर, हर वो चीज जिसकी कोई बस ख्यालों में ही सोच सकता है। और उससे तो पूरा पक्का यकीन था कि भाई उससे अमीर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने इस यकीन पर दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति की मोहर लगवा ली जाए। और इसी सोच के साथ राजा ने गौतम बुद्ध को अपने दरबार में आने का न्योता भेजा। और फिर भरे दरबार में पूरी शानो शौकत के साथ राजा ने बुद्ध से पूछा, महात्मन बताइए इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है कौन? उसे तो पता है, पूरा भरोसा था कि बुद्ध बस मुस्कुराएंगे और उसी का नाम ले लेंगे। राजा ने अपना सवाल तो पूछ लिया, और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जो सब कुछ बदलने वाला था। ये मोड़ था बुद्ध का जवाब। और यकीन मानिए एक ऐसा जवाब जिसकी दरबार में बैठे किसी भी इंसान ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। जैसे ही राजा का सवाल खत्म हुआ ना, पूरे दरबार में एकदम गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल वैसा। हर दरबारी, हर मंत्री, सबकी नजरें बस बुद्ध पर टिकी थी। सब यही सोच रहे थे कि बस अब राजा की तारीफ में लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाएंगे। लेकिन बुद्ध वो तो बस हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सरल सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, सबसे अमीर वो है जो संतुष्ट है। बस इन 3-4 शब्दों ने ही पूरे दरबार में जैसे खलबली मचा दी। राजा का तो जैसे मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम भौचक्का था। उसका चेहरा देखने लायक था उस वक्त। उसने लगभग चीखते हुए ही पूछा, क्या मतलब है आपका? मेरे पास दुनिया की हर दौलत है और आप कहते कि मैं अमीर नहीं? और राजा के इसी सवाल ने, इसी गुस्से ने बुद्ध को वो मौका दे दिया जिसकी जरूरत थी, अमीर और गरीब की असली परिभाषा समझाने का। तो चलिए अब जरा ध्यान से समझते हैं कि असली दौलत का मतलब आखिर होता क्या है। बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से समझाया, राजन, जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसका मन और चाहिए के लिए भटकता रहता है, असल में वो इंसान मन से गरीब है। और दूसरी तरफ जिसके पास शायद कुछ भी ना हो लेकिन उसके मन में एक संतोष है, एक ठहराव है, वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि अमीरी और गरीबी ना कोई बाहर की चीज है ही नहीं। ये तो एक अंदर की, एक मन की स्थिति है। गरीब वो जिसका मन हमेशा बेचैन है और पाने के लिए, और अमीर वो जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, फिर चाहे उसके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो। बुद्ध के इन शब्दों का राजा पर बहुत गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का पहली बार सही में एहसास हुआ। और राजा की इसी समझ में, इसी एहसास में इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख छुपी हुई है। कहते हैं ना, आंखें खुल जाना। बस बुद्ध के इस तर्क ने राजा की आंखें खोल दी। उसे पहली बार यह बात समझ आई कि अरे, वो तो सोने चांदी की बाहरी दौलत को इकट्ठा करने में इतना अंधा हो चुका था कि अपने मन के अंदर की जो असली दौलत थी उसे तो कभी देख ही नहीं पाया। तो आखिर में इस पूरी कहानी की जो सीख है वो 2 सीधी सादी बातों में सिमट जाती है। पहली बात कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और दूसरी कि और चाहिए और ज्यादा चाहिए, कि ये जो दौड़ है ना ये इंसान को कभी भी असली खुशी तक पहुंचने ही नहीं देती है। ये तो एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। अगर दौलत वो नहीं जो बैंक में पड़ी है, बल्कि वो है जो हमारे मन में है, तो फिर इस नई परिभाषा के हिसाब से हम असल में कितने अमीर हैं?